आपस में ही भिड़ गए कांग्रेस के नेता, सीएम की कुर्सी के लिए जमकर खींचतान। लड़ने लगे कांग्रेस के नेता, बेबस लाचार हाईकमान। महात्मा गांधी ने चंपारण में अंग्रेज मुक्त हिंदुस्तान की बात कही थी। आज यहां से जुगल बनना चाहिए, गांधी मैदान से जुगल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार है। 2014 में एक नारा गूंजा था, कांग्रेस मुक्त भारत, और 8 साल में देखते ही देखते भारत वाकई कांग्रेस मुक्त होता चला गया। कांग्रेस की नीतियों से परेशान कई नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, तो वहीं कई नेताओं ने खुद की पार्टी बनाकर कांग्रेस को ही सत्ता से उखाड़ दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस का 8 साल में बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन उसके बाद भी गांधी परिवार के इर्द गिर्द चलने वाली कांग्रेस के रसातल में जाने की वजह जानने की कोशिश नहीं की गई। परिणाम ये रहा कि जहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां से अपने सबसे मजबूत चेहरे को खुद आलाकमान ने ही चुनौती दे डाली। पंजाब उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब ऐसा ही कुछ राजस्थान में हो रहा है। जब कोई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करता है, तो कांग्रेस के नेता गले की नसें फुला कर बीजेपी पर कांग्रेस को तोड़ने का आरोप लगा देते हैं। लेकिन जो कुछ राजस्थान में हो रहा है, कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि दोष किसे दिया जाए। हालात तो ये हो गए कि कांग्रेस की वर्तमान की सरकार पर ही जनता को भरोसा नहीं रहा। बात भरोसे की है तो खुद कांग्रेस के नेताओं को खुद पर नहीं है। कांग्रेस ने अपने ही पैर पर मार ली कुल्हाड़ी। अभी करीब 1 साल पहले की बात है, जब राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ठन गई थी। अपने अपने खेमे को मजबूत करने में दोनों जुटे थे। उस वक्त आलाकमान यानी कि गांधी परिवार ने समझाने की कोशिश की, तो दोनों ने गांधी परिवार को अनसुना कर दिया था। जैसे तैसे मामले को साधा गया था और देखते ही देखते सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से हाथ धोना पड़ा था। तब से ही सचिन पायलट अशोक गहलोत से बदला लेने में जुटे थे और आखिरकार वो मौका खुद ही गांधी परिवार ने सचिन पायलट को दे दिया। दरअसल कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बारी आई तो अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे आया। पहले तो अशोक गहलोत की पांचें खिल गई, लेकिन जब सारा खेल समझ में आया तो अशोक गहलोत बिदक गए। मुख्यमंत्री पद छोड़ने से पहले शर्त रखने लगे कि सीएम वही होगा जो उनका मनपसंद होगा। वहां सचिन पायलट दिन में सीएम बनने का सपना देखने लगे और फिर खिंच गई तलवार। एक दूसरे पर जमकर हमला किया जा रहा है और बीजेपी के नेता सब कुछ खुली आंखों से देख रहे हैं और पूरे मामले का मजा लिया जा रहा है। गांधी परिवार को लगा कि पर्यवेक्षक भेजकर वो गहलोत को सख्त संदेश देंगे, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशोक गहलोत के सामने गांधी परिवार का संदेश पढ़ा तो गहलोत ने बता दिया कि ये दिल्ली नहीं है, राजस्थान है, जहां गांधी परिवार को नहीं गहलोत को लोग पहचानते। सोनिया गांधी का संदेश लेकर आए खड़गे उल्टा गहलोत का संदेश लेकर गए कि सीएम पद वो तभी छोड़ेंगे जब उनका मनपसंद व्यक्ति सीएम बनेगा। कुल मिलाकर गांधी परिवार को ही गहलोत ने चुनौती दे दी है। सिर्फ गहलोत ही नहीं, राजस्थान के ज्यादातर कांग्रेस के विधायकों ने गांधी परिवार को चुनौती दे दी है, क्योंकि नए सीएम के चेहरे को लेकर एक बैठक बुलाई गई। लेकिन विधायक उस बैठक में पहुंचते उससे पहले ही कांग्रेस के 82 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और गांधी परिवार पर मनमानी का आरोप लगाया है। फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस की हालत पतली हो गई है। कांग्रेस की समझ में आ नहीं रहा है कि आखिरकार करा क्या जाए, क्योंकि अब ज्यादातर राज्यों में हालात ये है कि कांग्रेस के नेता गांधी परिवार की सुनने को तैयार नहीं, और अगर गांधी परिवार ज्यादा दबाव देता है तो कद्दावर नेता पार्टी छोड़ देते हैं, जैसा कि पंजाब में हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका और राहुल ने तवज्जो दी, जिसके बाद अमरिंदर कांग्रेस को छोड़कर ऐसे गए कि पंजाब में अब कांग्रेस की वापसी के कोई संकेत नहीं मिलते। ऐसे में बीजेपी भी तंज कसने लगी है कि राहुल गांधी भारत बाद में जोड़ ले, पहले कांग्रेस को जोड़ने का काम करें। राजस्थान में कांग्रेस के हालात पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।